He is also the Director General of Maharishi Global Capital of World Peace, Brahmastan of India, Maharishi World Center of Gandharva Vedic Music, and above all, the Chairman of Maharishi Vidya Mandir Schools Group. Dev Sharmaji, the Vice Chancellor of Maharishi Mission and knowledge of Maharishi far and wide. पहली बार यहाँ पर हिमाचल में धर्मशाला में मीडिया से इंटरेक्शन का अवसर मिला है। ऑफ कोर्स दिल्ली में हिमाचल के बहुत सारे जर्नलिस्ट बंधु जो है मिलते रहे हैं, बातचीत होती रही है, लेकिन यहाँ पहली बार अवसर मिला है। और ये भी अवसर मिला कि ये जो देवभूमि है, यहाँ पर आके जितने भी देवी देवता हैं पहले दिन से और कल देर शाम तक सबके दर्शन और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करना। और वो इसलिए कि महर्षि जी के जितने भी मानव कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको हम लोगों को जो उत्तरदायित्व मिला है उनको लागू करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको हम लोग सफलतापूर्वक अपना दायित्व निभा पाए, तो ये देवताओं की, देवियों की इस क्षेत्र में ब्लेसिंग्स हम लोग को मिले। इसलिए हम भुवनेश जी, मिसेस मनकोटिया, हमारी पूरी टीम सब जाके सारे मंदिरों में हम लोगों ने प्रार्थना की, पूजा की, वहाँ बैठ करके भावातीत ध्यान का। पहली बात तो ये है कि हम लोग ये महर्षि जी का जन्म शताब्दी वर्ष महर्षि जी को हुए हैं और उसके तहत योग सूत्रों पर आधारित सिद्धि कार्यक्रम, योगिक उड़ान और जितने भी प्रायोगिक भावातीत ध्यान के केंद्र है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है उसको संक्षिप्त में आप सबको बताना और आपके माध्यम के नागरिकों को बताना और उनके लाभ देना। तो जैसा हमने कहा कि इस वर्ष अपने सारे भारत भर में 100 कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि 100 वर्ष है महर्षि जी के। और यहाँ धर्मशाला में जो है 27 को है 10:30 बजे। क्या नाम है हॉल के बाजू में? गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम जो हम लोगों को यहीं से दिखता है बाजू में। लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, हम श्योर अंदर भी अच्छा है। तो वहाँ पर है। कल हम लोग अपने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपरा है ज्ञान की, उस है वो वहाँ पर व्यवस्था बनाई है। अपने जो महर्षि जी के शिष्य हैं, डिवोटीज हैं, संस्था के कार्यकर्ता हैं, वो सब वहाँ भी अपनी ये कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करेंगे और ये ज्ञान बताएंगे। तो और अभी किसी को जाके बहुत विस्तार से वेद की जो करीब 300 ग्रंथ, 6 प्रातिशाख्य, आयुर्वेद की 9 संहिताएं, तो किसमें क्या मनुष्य के लिए उपयोगी है और कैसे उपयोगी है, उसको महर्षि जी ने बड़े सरलता से सारी भाषाओं में, अभी भारत में भी कई भाषाओं में अपने उसको प्रकाशित कर रहे हैं और विश्व की करीब 14-15 भाषाओं में ये प्रकाशित हुए हैं महर्षि के ग्रंथ, उनकी पुस्तकें। सारे नहीं किया हो जीवन का, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, कृषि हो, पर्यावरण हो, पुनर्वास हो, एनी फील्ड यू काउंट इन लाइफ, एनी एरिया यू काउंट इन लाइफ, महर्षि जी ने उसके ऊपर टॉप ग्रेड साइंटिस्ट लेके महर्षि जी ने दोनों को साथ बैठा के और जो निचोड़ निकाला, जो सार निकाला, इसीलिए उसका नाम फिर दिया महर्षि वेद विज्ञान। ये बहुत फेमस हुआ महर्षि वैदिक साइंस, वेद विज्ञान, और उसके नाम से उसी के सारे जो 40 क्षेत्र महर्षि ने व्यवस्थित किया क्या महर्षि ने कि सारे वैदिक वाङ्मय को गुणों के आधार पे 3 सेक्शन में बांट दिया। उनको ऋषि प्रधान, देवता प्रधान, छंद प्रधान जो है गुणों के आधार पे सारे 40 को बांट दिया। ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। पिछले पूरी में ट्रेवल कर रहे हैं, जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, चेतना जो है, चेतना को अपने कहते हैं कि ये सारे प्रकृति के नियमों का घर है, केंद्र है चेतना, और उसका सूक्ष्म रूप जो है वो आत्मा है। इसको अपने जगा देते हैं तो सारा जीवन अपना, महर्षि जी ने 2-3 बड़े अच्छे फ्रेज दिए। एक तो कहा कि जीवन की पूर्णता जो है वो अपने को देनी है, कमी नहीं होनी चाहिए उसमें, हर एक स्तर पर जीवन पूर्ण हो। दूसरा, अभी जो चल पड़ा है लोगों में विचार कि जीवन जो है ना वो संघर्ष है, जीवन दुख के लिए है,
वैसा नहीं है। अपने यहाँ तो उपनिषदों में, सारे वैदिक वाङ्मय में, लिटरेचर में सब जगह कहा कि जीवन आनंद है, जीवन आनंद है, जीवन आनंद है। अनंता ध्येय खल विमयानि भूतानि जायन्ते, जो कुछ भी है सब आनंद की उत्पत्ति है। कहीं दुख नहीं है, कहीं संघर्ष नहीं है, लेकिन अज्ञान होने के कारण वो संघर्ष है, वो दुख है। तो ऋषि जी ने तो कहा कि केवल जीवन आनंद इतना नहीं है कि जो दिखता आनंद है, 200% आनंद है, जीवन है, 100% अंदर, 100% बाहर। तो ये सिद्धांत और इसके प्रयोग अपने लोग लेकर के, ऋषि जी तो पूरे जीवन भर कार्य किए हैं। तो अभी नई पीढ़ी में अपने लोगों का दायित्व है, तो ऋषि जी के श्री चरणों में रहे हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, और उन्होंने जो दायित्व दिया है तो इसको लेके अपने सारे विश्व में चलेंगे। आप लोग सब चलेंगे, क्योंकि भारत की ही जो ज्ञान की परंपरा है वो सब अपने लोगों में बाल्यकाल से भरी हुई है। तो सब चलिए, अपने पूरा विश्व है, 700 करोड़ लोग हैं। अगर 1 लाख व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति को हम ज्ञानी रखें तो 7 लाख लोग चाहिए। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, हम लोग 10, 20, 50 लोग ज्ञानी हैं, 400-500 शिक्षक हैं हमारे, जो भावातीत ध्यान के, योग के, स्कूल में हमारे 3000 शिक्षक हैं, कुछ भी नहीं है। तो आप सबका आह्वान है कि ये ज्ञान की प्राप्ति करें, हमारे साथ चलें। पूरी दुनिया जो है वो अपना रास्ता देखती है, क्योंकि सुख सबको चाहिए, समृद्धि सबको चाहिए, संपन्नता सबको चाहिए, अजेयता सबको चाहिए, प्रबुद्धता सबको चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। और ये केवल भारत दे पाएगा, क्योंकि भारत में ही ज्ञान है। ये जो पूरे जीवन की पूर्णता का ज्ञान है वो एकमात्र भारत में, और कहीं नहीं है। तो इसलिए सारा विश्व, आपने एक उदाहरण देखा ना, एक मोदी जी ने थोड़ा सा हल्ला मचाया, योग योग योग, सारा विश्व अपने साथ आ गया, योग दिवस हो गया, सब देशों के लोग योगाभ्यास करने लगे। लेकिन अभी वो योगाभ्यास पूर्ण नहीं है, तो केवल आसन प्राणायाम हो रहा है। अपने यहाँ तो अष्टांग योग की बात है, वहाँ जो है यम नियम प्राणायाम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और फिर उसका जो अंतरंग भाग है जिसको अपने धारणा, ध्यान और समाधि बोलते हैं, उसका तो अभी कहीं जिक्र हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, योग के नाम से कुछ तो शुरू हुआ। और अभी अगर अपने देखें तो 40 क्षेत्र हैं अपने वैदिक ज्ञान के, तो उसका एक भाग माने 1/40, 100 में से अभी 2% काम हुआ है अपने लोगों का। अभी तो 98% कार्य बाकी है भारत के ज्ञान का विस्तार करने का। तो आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाएं। सबका आह्वान हम महर्षि संस्थान की ओर से करते हैं, अपने सारे विश्व में चलें, इस ज्ञान को लेके प्रचार करें, प्रसार करें। ये जो तकनीक अपने को वैदिक मिली है, टेक्नोलॉजीज, इसको अपने सारे विश्व परिवार कहते हैं, अपने यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, अपने इसको बांटें, और उसका जो पुण्य लाभ है दूसरों को भी दें और अपने भी लें। तो केवल इतना आप लोगों को सूचना और निवेदन है। बाकी सब आप लोग विद्वान हैं, सब स्टडी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। तो एक किताब पब्लिश की है महर्षि जी की 100 वर्षों की उनकी, तो वो आपके पैकेज में होगी। मैगजीन निकालते हैं जो कि महर्षि विद्या मंदिर की मैगजीन है, एनुअल निकालते हैं प्रिंटेड। और इसका आप देखेंगे कि जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि चतुर्थी की, चतुर्दशी लोगों को नहीं मालूम होती कि शिव जी की है, तो चतुर्दशी की पिक्चर भी बहुत सारे लोग, हमको भी पहले नहीं मालूम था। अमावस्या को हम लोग कहते हैं कि पता नहीं किसकी अमावस्या है, काली रात्रि होती है तो शायद वो देवी की होती होगी, महाकाली की, पर ऐसा नहीं है, भगवान विष्णु की होती है, वो भी जैसे पूर्णिमा होती है। कि आम लोगों को हर घर में उनके टेबल पर, उनके वाल पर ये ज्ञान का क्षेत्र जो है वो उपलब्ध हो और उससे उनको लाभ मिल सके। तो हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से, सब लोगों की तरफ से आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये भी कहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर भी हम लोग जो शिविर करेंगे, आप आइए, उसमें ज्वाइन करिए, योग, योगासन, प्राणायाम वो भी सीखिए, और भावातीत ध्यान जो 5 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है उसको भी सीखिए, उसका लाभ लीजिए। और हमारे प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रीफ में आपको ये भावातीत ध्यान के बारे में, उसके लाभ के बारे में बताएंगे। और उसको मालूम है कि कोई मरीज जो है वो उस बीमारी से परेशान है, तो ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो दवा जिसके पास है वो मरीज तक पहुंचा दे, पेशेंट तक पहुंचा दे।
वही स्थिति हम लोगों की है कि हम लोगों को महर्षि जी ने वो ज्ञान दिया है जिसके आधार पर जितनी प्रॉब्लम्स आजकल हम समाज में सुनते हैं, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, वार की प्रॉब्लम है, पीस की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। अभी कल कोई पत्रकार पूछ रहे थे कि आप महर्षि जी ने अस्पताल नहीं खुलवाए। हमने कहा महर्षि जी ने वो ज्ञान दिया है कि यदि हम उस मार्ग को फॉलो करेंगे, यदि हम वैदिक दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो महर्षि ने वो ज्ञान दिया और उसके लिए ये भी है कि उन्होंने वो शिक्षा दी कि हर एक को जरूरी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़े। कोई आदमी, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है? सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, लेकिन जीवन तो हर एक को जीना है। तो महर्षि ने वो वन साइडेड प्रोग्रेस करता है और साथ ही प्रॉब्लम्स करता है। अब हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग वैदिक साइंस को लाएं, और वैदिक साइंस सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का साइंस है। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो है भावातीत ध्यान, जो योग की सबसे सरल विधि है। जैसा अभी ब्रह्मचारी जी ने बताया, योग के बारे में लोग समझते हैं कि योगासन कर लिया। हमको याद है 75-76 में इसी तरह योगासन का काफी प्रचार हुआ था, और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या सेंट्रल स्कूल्स में योगासन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस टाइम पर महर्षि से पूछा गया कि महर्षि जी आप सीधे ध्यान सिखाते हो, जबकि अष्टांग योग में तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम है। तो महर्षि ने कहा कि अगर हाथ को पकड़कर खींचते हैं तो पूरा शरीर आ जाता है। तो योग की जो सबसे सरल विधि है, क्योंकि योग ध्यान जो होता है वो मन के स्तर पर होता है, और मन के लिए कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो अगर हम मन को संभाल ले, तो जैसे अपने यहाँ कहावत है ना, एक ही साधे सब सदे। महर्षि कहते थे हैंडल दैट बाय हैंडलिंग विच एवरीथिंग एल्स इज हैंडल्ड। तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी दी, और हम कहते हैं सुप्रीम टेक्नोलॉजी है। क्यों सुप्रीम टेक्नोलॉजी है? कि चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जब 15-20 मिनट आराम से ध्यान करता है, इस पद्धति से भावातीत ध्यान करता है, तो क्या होता है, उसके शरीर को बहुत आराम मिलता है। इतना आराम मिलता है जितना गहरी नींद में भी नहीं मिलता। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये देखा कि वास्तव में जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर की क्रिया कम हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ माइंड ज्यादा अलर्ट होता है। तो जो चीज भगवत गीता में कही गई है, ये बहुत अच्छा है कि हमारे मोदी जी कहीं जाते हैं तो भगवत गीता प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आश्चर्य क्या है कि जो भगवत गीता केवल भगवत गीता के पाठ मात्र से पढ़ा हुआ नहीं, उसके ज्ञान को अप्लाई करने से होगा। भगवत गीता ने क्या कहा? योगस्थ कुर कर्माणि, योग में स्थित हो और काम करो। तो ये वो टेक्नोलॉजी है कि हम योग में स्थित होंगे, 15-20 मिनट आराम करेंगे और हमारा पूरा जीवन अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइफ की टेक्नोलॉजी है। अभी तक क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है वो सिखाते हैं और उसका बड़ा प्रचार होता है। लेकिन जो मनुष्य का नर्वस सिस्टम है, जो मनुष्य का मन है, वो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, कॉस्मिक कंप्यूटर है। वो नहीं सिखाया, वो भी काम करे, वो काम उसके लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अच्छा हो। ये उसके मानसिक शक्ति का विकास है। दूसरा, इसका स्वास्थ्य में सुधार होता है। देखा ये गया है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये सर्टिफाई किया है कि ये जो ध्यान की पद्धति है, ये हार्ट की सभी प्रॉब्लम से बचाती है। अगर कोई आदमी नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसको हार्ट अटैक की संभावना लगभग नहीं होती, और जिन लोगों को हो चुका है वो भी यदि ध्यान करते हैं तो दोबारा वो रिपीट नहीं होता। तो सभी बीमारियों में भावातीत ध्यान से लाभ होता है और व्यवहार में अच्छाई आती है। जितने भी अपने है ना अनरेस्ट, आप देखिए हम शिक्षा के क्षेत्र में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, छात्र आंदोलन होते हैं, झगड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? शिक्षा में कोई कमी है। वो शिक्षा में हम कमी इसको दूर कर सकते हैं कि केवल अगर हम सामूहिक रूप से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सामूहिक रूप से ध्यान होगा तो आपस में उनके विवाद नहीं होगा, उनको स्वयं को पूर्ण ज्ञान होगा। और साथ ही साथ महर्षि ने एक और फॉर्मूला दिया कि अगर कहीं सामूहिक रूप से भावातीत ध्यान और सिद्धि का अभ्यास होता है तो उससे समाज में शांति आती है। तो एक तरफ तो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करेंगे उनका लाभ होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरे समाज में जो है वो लाइफ सपोर्टिंग टेंडेंसीज उसमें जागृत होंगी। तो ये बड़ा पूरा साइंस है, और मैं तो समझता हूँ कि जो भी आदमी ज्ञान में इंटरेस्टेड होगा, अपने स्वयं के विकास में और समाज के विकास में इंटरेस्टेड होगा, उसको इसको सीखना चाहिए, इसका लाभ स्वयं उठाना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। तो कल ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा विस्तार में नहीं गए हैं, लेकिन आप लोग आइए और अपने साथ, अपने माध्यम से और भी बहुत लोगों को लाइए, जिससे आप लोग ज्यादातर लोगों को इसके लाभ के बारे में अवगत करा सकें और सबको इसका लाभ दे सकें। अभी आपके यदि कोई इसमें प्रश्न हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। 2017-18 का जो वर्ष है, ये परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है।
और इसको हम लोग जीवन की पूर्णता के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। जीवन आनंद है, इसका सेलिब्रेशन उत्सव अपने लोग कर रहे हैं। वो इस आधार पे कि सारा जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है वो अपनी चेतना में निहित है और मसीह जी ने भावातीत ध्यान की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से अपनी चेतना जगा के, आत्मा जगा के सारा वैदिक ज्ञान विज्ञान जो अपना जीवन परक ज्ञान है उसको प्रसारित किया है, प्रचारित किया है, पुनर्गठित किया है, पुनर्स्थापित किया है। इसको हम लोग लेकर के इस वर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष में 100 कॉन्फ्रेंसेस, 100 सभाएं कर रहे हैं, जिसमें ये 12वीं सभा हम लोग 27 तारीख को धर्मशाला में भी कर रहे हैं और फिर आगे और भी भारत में जाएंगे और सारे विश्व में 30 देशों में अभी तक योजना की है और भी होगा 40-50 देशों में। और ये मसीह जी का जो ज्ञान है ये ज्योतिष के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चेतना के विकास के क्षेत्र में पूरा जीवन जो है वो कैसे पूर्ण जीवन हो और वो उत्सव के रूप में जीवन हो, कोई दुख नहीं हो, कोई निर्धनता नहीं हो, सब समर्थ हों, सब आनंद से रहे, प्रबुद्धता प्राप्त हो, सब अजय हों, सारे राष्ट्र अजय हों, ये संभव है। इसको मसीह ने कहा भूतल पर स्वर्ग का अवतरण इसको बोलते हैं। अपने वैदिक वाङ्मय में सारा इसका विस्तार है, वर्णन है। तो ये ज्ञान हम लोग सबको लेकर के इस वर्ष पूरे भारत के अपने नागरिकों को और विश्व नागरिकों को, अपने कहते हैं विश्व परिवार है, तो उनको देने के लिए संकल्प करके निकले हैं। आप सबका आह्वान है कि आए, इस महायज्ञ में जुड़ें, अपनी अपनी आहुति डालें, इस साधना के क्रम से, इस ज्ञान प्राप्ति के क्रम से, आनंद के क्रम से। थैंक यू सर।